गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का विषय है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। कक्षा 10 के इलेक्ट्रिसिटी जो पार्ट है कक्षा 10 में, उस पर हम उसके सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। देखिए, पहला फार्मूला है Q बराबर NE। ठीक है बच्चों, Q बराबर NE। ये Q क्या होता है बच्चों? Q होता है आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश और Q होता है कूलाम और N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब मैंने यहाँ लिखा है Q बराबर NE। अगर यहाँ पे हम N का मान निकालना चाहें तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट इसका दूसरा सूत्र है Q बराबर IT। जब आपको I धारा दी हो और T समय दिया हो तो आपसे आवेश पूछे तो आप Q बराबर IT सूत्र के द्वारा आवेश को निकाल सकते हैं। आवेश Q का मात्रक क्या होता है बच्चों? Q का मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट है आपका V बराबर W अपॉन Q। ये फार्मूला V क्या है यहाँ पर बच्चों? विभवांतर है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। W यहाँ पर कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। अब देखिए Q बराबर IT है, या इससे एक चीज और निकल सकती है। अगर आपको I का मान चाहिए तो बच्चों Q अपॉन T करके आप I का मान निकाल सकते हैं। यहाँ V बराबर W अपॉन Q है। अगर इससे आपको W का वैल्यू चाहिए तो क्रॉस गुणा करके आप W बराबर V गुणा Q करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका V बराबर IR। V बराबर IR, V क्या है? विभवांतर, I क्या है? धारा, R क्या है? आपका प्रतिरोध। या इससे I आप निकालना चाहें तो I निकालने के लिए V है, V के नीचे R को पहुंचा देंगे। वह विद्युत ऊर्जा W बराबर फार्मूला होता है VIT। अब इसमें हम देखिए, ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपको V दिया हो, I दिया हो, T दिया हो, तब आप वह विद्युत ऊर्जा इस फार्मूले से निकालेंगे। अब आ गया, देखिए इसको और आगे बढ़ाएंगे। V बराबर IR होता है तो ये V की जगह हमने IR लिख दिया, I और T ऐसे लिख दिया। अब I का गुणा करके I स्क्वायर T होगा, तो W बराबर I स्क्वायर RT। नेक्स्ट आगे चलेंगे, W बराबर, अब देखो बच्चों I का जो फार्मूला है ये है I बराबर V बटे R। अब यहाँ पे I स्क्वायर लिखा तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर लिख दिया, R से R कैंसिल होगा तो V स्क्वायर T अपॉन के R। ये W बराबर V स्क्वायर T अपॉन के R फार्मूला आ गया। W कार्य है, इसका मात्रक होता है जूल। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। जो हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे उनको इसी फार्मूले से श्रेणी क्रम में दिया होगा उसे सॉल्व करेंगे। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए आप 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पर V को हम कहते हैं विभवांतर। V को क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है बच्चों। I को हम कहते हैं धारा। R को हम कहते हैं बच्चों प्रतिरोध। धैर्य से समझेंगे, प्रतिरोध। और आपका T आपका क्या हो गया? समय। T आपका क्या हो गया? समय। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं, विभवांतर इसका मात्रक होता है वोल्ट, धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध इसका मात्रक होता है ओम, या इसको ऐसे भी लिख देते, बना देते हैं। समय तो आप जानते हैं इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है बच्चों, अब आप धैर्य से इसको एक बार नोट कर लें। Q बराबर NE, Q बराबर IT, V बराबर W अपॉन Q, V बराबर IR, I बराबर V बटे R, W बराबर VIT या I स्क्वायर, W बराबर I स्क्वायर RT या W बराबर V स्क्वायर T अपॉन के R, और कार्य का मात्रक होता है जूल। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए बच्चों, अब इस वीडियो में हमने आपको फार्मूले बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सवाल बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं। न्यूमेरिकल आपके 10-15 नंबरों के आते हैं, आप इनको सीखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे संबंधित सवाल बताएंगे। तब तक के लिए आप इन फार्मूलों को याद करते रहें।